छत्तीसगढ़ के युवा विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका। धन्यवाद। आप अभी सदन चल रहा है, अभी लास्ट दिन है, अंतिम दिन है, क्या कुछ चला सदन में अभी तक? नहीं, सदन में बहुत चीज़ों पे चर्चा हुआ। लॉ एंड ऑर्डर पे एक गहरी चर्चा हुई है, हेल्थ के विषय पे बहुत गहरी चर्चा हुई है, किसानों पे चर्चा हुई है। तो मुझे लगता है कि ये 5 दिन का सेशन छोटा रहा, लेकिन बहुत सार्थक रहा। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के लोगों को इसमें बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि देखिए, सरकार को सब चीज़ें हरी हरी दिखती हैं, और लेकिन उनको आईना दिखाने वाला विपक्ष है। तो हमने कोशिश की कि जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं वहाँ सरकार को पहले से आगाह किया जाए, ताकि वो एक अच्छा काम कर सके। अभी तो बोलने का मौका मिला होगा अधिकांश, क्योंकि जब विपक्ष में रहते हैं तो जो सत्ता में है उसके खिलाफ आवाज उठाने का अच्छा मौका मिलता है। तो क्या लगता है अभी जो सरकार है, 7 महीने हो गई सरकार को, तो इसमें सबसे ज्यादा कमी किन चीजों में देखने को मिली है? देखिए, अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन इच्छा शक्ति की कुछ कमी लग रही है। एक्चुअली में आप अगर देखोगे तो कुछ घोषणा पत्र के कुछ बिंदुओं के अलावा अभी तक 7 महीने में सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसपे अभी कुछ कहा जा सके। ये भी बात मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दबाजी है। 7 महीने एक सरकार के लिए बहुत कम समय होता है। साल भर एटलीस्ट होने देना चाहिए, फिर उसके बाद हम कमेंट करेंगे कि सरकार किस ओर ले जा रही है। लेकिन चाहे इनका बजट हो, चाहे चीज़ें हो, बजट से चीज़ों को हटा देना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उससे समझ में आता है कि एक लॉन्ग टर्म विजन लेके नहीं चल रहे हैं लोग। क्योंकि देखिए, जब विधानसभा में कुछ चीज पारित हो जाता है, उसके बाद वो काम के लिए पैसा सेंक्शन ना करना, उसको कहीं और डाइवर्ट कर देना, ये अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है, मैं यही कहूँगा। पटेल जी, रायगढ़ में एक पत्रकार के ऊपर हमला होती है, उसके बाद आप सदन पे आवाज भी उठाते हैं उस पत्रकार को लेकर, तो क्या लगता है ये हमला जो हुआ था वो कैसा था मामला और किस तरह मुझे से? नहीं पता। मैं जब पत्रकार ने मुझे फ़ोन किया, तो मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि भैया 2 लोगों को उन्होंने अंदर कर दिया है, लेकिन जिसने असली में ये काम करवाया है, मैं इसका नाम एसपी से बोलने गया, लेकिन एसपी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना एफआईआर लिख रहे हैं। इसलिए मेरे से उन्होंने बताया, मैंने उस बात को सदन में रखा। और मेरा ये कहना है कि पुलिस को जांच करना चाहिए। जांच में जो सही है, अगर कोई आरोपी नहीं है तो स्पष्ट बोल देना चाहिए कि भैया इसके खिलाफ कोई आरोपी है, और अगर आरोपी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अभी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में खुल के कह रही है कि भैया अपराध बढ़ गए हैं बीजेपी जब से आई है। अपराध बढ़ा है, कानून व्यवस्था और कई सारी, चाहे बलौदा बाजार की घटना हो, चाहे रायपुर में गोलीकांड की बात हो, चाहे रायगढ़ में गोलीकांड की बात हो, चाहे जो मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में वहाँ बलात्कार की बात हो, चाहे कवर्धा में कई सारे केसेस लगातार वहाँ हुए हैं, मर्डर। इस सबको आप देखोगे तो इतनी बुरी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की पहले कभी नहीं थी। लेकिन पटेल जी, वही बीजेपी कहती है, गृह मंत्री खुद ही कहते हैं कि भैया कांग्रेस शासनकाल में तो अंधा कानून था, इस तरह की बातें होती है। देखिए, अब वो विपक्ष के बारे में तो बोलेंगे, हाँ। लेकिन फैक्ट क्या है आप ये समझिए ना। आप भी तो पत्रकार हैं, आप देख हाँ, रहे हैं। क्या पहले गोलीकांड जैसी चीजें होती थी? कोई झारखंड से यहाँ आकर गोली चला दे और फिर झारखंड में जाकर वीडियो बनाए कि मैंने वो गोलीकांड की है, ऐसा पहले हुआ है? हमारे रायगढ़ के लोग उड़ीसा जाकर वहाँ गोली कर देते हैं। मैं एसपी को चिट्ठी लिखता हूँ कि भैया रायगढ़ की सुरक्षा को देखते हुए आप सर्चिंग करा दीजिए, किसके किसके पास बंदूक है बिना लाइसेंस के, उनकी जब्ती हो। क्या गलत है इसमें? एकदम सही। उसको नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो कवर्धा में गृह मंत्री जी के क्षेत्र में कितनी सारी घटनाएं यार, आप खुद ही पता कर। हाँ। देखिए, आंकड़ों को तो आप किसी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट जो दिख रहा है, जो लोगों को समझ में आ रहा है, वो देखिए। अभी वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं आप पहले, लेकिन अभी युवा लगातार आवाज उठा रहे हैं। पिछले दिनों में युवा जो है बड़ा प्रदर्शन भी किए थे। तो आपको क्या लगता है शिक्षक भर्ती को लेकर छत्तीसगढ़ में गलत कर रही है सरकार? अगर नहीं कर रही थी तो स्पष्ट बोलना चाहिए था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर अकाउंट पे 33,000 शिक्षकों की भर्ती का आता है, उसके बाद डिलीट हो जाता है। कई बार मंचों पे ये कहते हैं कि कल बहुत जल्दी हम कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी चिट्ठी लिखते हैं कि वित्त विभाग रोक के रखा है।
अगर वित्त विभाग रोक के रखा है कि शिक्षा विभाग रोक के रखा है, इसकी स्पष्ट करनी चाहिए। और अगर इतना अंतर्द्वंद किसी सरकार में दो विभागों के बीच में नहीं होनी चाहिए, ये छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा नहीं है। एक ओपी चौधरी का भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, आपके पास भी वो वीडियो आया होगा, आप देखे होंगे। तो ओपी चौधरी सीधे युवाओं से कह रहे हैं भैया यदि नौकरी निकल भी गई तो जरूरी थोड़ी ना आपकी लग जाएगी। हाँ, 1% लोग ही लायक हैं ऐसा कुछ बात। हाँ देखिए, मैं ये कहूँगा कि हम लोग राजनेता हैं, हम लोगों को अपनी बातों में लोगों को पॉजिटिविटी देनी चाहिए। हाँ लोगों को एक उम्मीद जाहिर करनी चाहिए। नेगेटिव बातों से अपने को जितना बच सकें बचें, ऐसी मेरी सलाह है। खरसिया के लिए इस बार क्या खास रहेगी, क्योंकि जब आप मंत्री रहे तो खरसिया का काफी विकास हुआ है, ये किसी छुपा नहीं है, लेकिन अब क्या खास रहेगा क्योंकि अभी मंत्री पद है नहीं आपके पास में। अभी तो खरसिया कुछ मिला नहीं है खास, हाँ। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में खरसिया को ठीक ठाक बजट मिलेगा और वहाँ लोकल स्तर पर हम लोग काम करेंगे। तो ये है उमेश पटेल जी जो मंत्री रहे हैं कांग्रेस शासनकाल में, और अब विधानसभा से जैसे ही बाहर आया तो हम बातचीत कर रहे थे और समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर सदन में चल क्या रहा है। तो सारी बातचीत हुई, बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करें, जरूर बताइए।